नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सुक्खू की तस्वीरों के सार्वजनिक प्रसार को लेकर बड़ा फैसला, बिना अनुमति के मीडिया को नहीं होगी जारी। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरों में सार्वजनिक प्रसार को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री की कोई भी तस्वीर सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी एजेंसियां या विभाग द्वारा मीडिया में जारी नहीं की जा सकेंगी। ये प्रतिबंध विभागीय बैठकों, आधिकारिक कार्यक्रमों या सार्वजनिक समारोह के दौरान ली गई मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर लागू होगा। बिजली महादेव रोपवे निर्माण शुरू करने से पहले कंपनी को जमा करने होंगे 6 करोड़ रुपए। बहुचर्चित बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर भले ही कंपनी ने साइट पर मशीनरी पहुंचा दी हो, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कंपनी को 6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के खाते में जमा करने होंगे। इस राशि के जमा होने के बाद ही कंपनी रोपवे का निर्माण कार्य आरंभ कर सकेगी। लिहाजा कंपनी ने अभी तक ये राशि जमा नहीं करवाई है। गौरतलब है, किसी भी प्रोजेक्ट कार्य को शुरू करने से पहले उस प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाली जमीन, पेड़ पौधों और अन्य संपदा का मूल्य सरकार के पास जमा करना होता है। कुछ कंपनियों के एकाधिकार पर राहुल की चिंताओं का मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया समर्थन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा बाजार पर कुछ कंपनियों के एकाधिकार को लेकर जताई गई चिंताओं का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की चिंता केवल आलोचना नहीं है, बल्कि एक बड़े और आवश्यक परिवर्तन की मांग है। कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने, संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और देश की आर्थिक संरचना में जनहित और सर्वोपरि रखने की है। YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से संवरेगा छात्रों का भविष्य। 1% ब्याज दर पर मिलेगा एजुकेशन लोन। प्रदेश सरकार ने डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरंभ की, ताकि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कोई भी हिमाचली युवा उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रह पाए। योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 1% की ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन का प्रावधान किया गया। इस योजना से जरूरतमंद छात्रों का भविष्य संवारेंगे के साथ ही उच्चतर शिक्षा ग्रहण के साथ उनके सपने भी साकार होंगे। डिपुओं में नहीं मिल रहा सरसों का तेल, बाजार में 200 लीटर तेल खरीदने को मजबूर लोग। हिमाचल प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई के बीच लोगों को सस्ते राशन के डिपुओं में भी राहत नहीं मिली। प्रदेश भर के 4500 से अधिक डिपुओं में उपभोक्ताओं को इस महीने सरसों के तेल का कोटा नहीं मिला, जिसके चलते लाखों उपभोक्ताओं को सरसों के तेल के बिना ही डिपुओं से खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पिछले महीने फेस्टिव सीजन में ज्यादा खर्च होने के चलते पहले ही लोगों की जेब टाइट है। ऐसे में डिपुओं में तेल का कोटा न मिलने से लोगों की जेब पर और असर पड़ रहा है। एरियर को लेकर फूटा बिजली बोर्ड के पेंशनर्स का गुस्सा, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों का पहले ही सुक्खू सरकार पर गुस्सा फूटा। अब बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी सरकार के प्रति नाराजगी साफ नजर आ रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि 125 यूनिट फ्री बिजली देकर पहले ही पूर्व जयराम सरकार ने बिजली बोर्ड को खोखला कर दिया। अब सुक्खू सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चल रही है। बोर्ड के कर्मचारियों, पेंशनरों की किसी भी सरकार को चिंता नहीं है। यह आरोप विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड कर्मचारियों ने गेट मीटिंग के दौरान लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में बनेगी नई पंचायतें, सरकार ने डीसी से मांगे प्रस्ताव। प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगी। इससे पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी होगा। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से प्रस्ताव मांगे हैं। अभी प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं। नई पंचायतें बनी तो कई पंचायतों की सीमाएं भी बदलेंगी और इनका नए सिरे से पुनर्सीमांकन भी किया जाएगा। ऊना में झुलसा रोग से आलू की फसल को करोड़ों का नुकसान। प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में जहां आलू की फसल के अच्छे मूल्य मिलने से किसानों में उत्साह का माहौल है, तो दूसरी तरफ बीमारियों की मार के कारण किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई किसानों की आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आने से कारण बर्बाद हुई। ऐसे में किसानों के खेतों में फसल की पैदावार नाम मात्र ही निकल रही है। हालांकि फसल के मूल्यों की बात करें तो जिन किसानों की फसल अच्छी निकली, मेहमानों की मिट्टी से चांदी निकाल रहे हैं। माता नैना देवी के दरबार भक्तों को शुद्ध पानी, मंदिर प्रशासन स्थापित करेगा RO प्लांट। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आने वाले श्रद्धालु अब RO वाटर प्यूरिफायर का शुद्ध जल पी सकेंगे। इस बाबत मंदिर न्यास प्रशासन की ओर से RO प्लांट की स्थापना को लेकर कवायद चल रही है। योजना के तहत पूरे मंदिर क्षेत्र के चुनिंदा स्थानों के अलावा न्यास द्वारा संचालित विश्राम गृहों और मंदिर भवन में RO वाटर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। ये प्रदेश का पहला ऐसा शक्तिपीठ होगा जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए RO वाटर प्यूरिफायर लगे होंगे। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एवं SDM नैना देवी धर्मपाल चौधरी ने खबर की पुष्टि की।
टैटू बनाते सीरीज ना फैले HIV आर्टिस्टों को जारी होंगे निर्देश। टैटू बनाने का क्रेज कहीं HIV पॉजिटिव भी बना सकता है। इसके अलावा अगर टैटू आर्टिस्ट सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से काम नहीं करता तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी टैटू सेंटरों के आर्टिस्टों के साथ बैठक करेगी। प्रथम चरण में शिमला शहर के आर्टिस्टों का डेटा निकालकर उनके साथ बैठक होगी। परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 जिलों में 168 वाहनों पर लगाया 15,65,000 का जुर्माना। हिमाचल की सड़कों पर वाहन चालक नियमों का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे। बाहरी राज्यों से प्रदेश में राजस्व की चोरी करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट वॉल्वो बसों का संचालन हो रहा है। ऐसे में परिवहन विभाग हेडक्वार्टर शिमला फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने प्रदेश के 4 जिलों शिमला, बिलासपुर, मंडी और कुल्लू में 4 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने, राजस्व की चोरी करने पर 168 वाहनों के 15,65,000 रुपए के चालान किए। इस राशि में 12,15,000 रुपए का जुर्माना कैश में वसूला, जबकि 3,50,000 का जुर्माना अभी भी वसूलना बाकी है। जयराम ठाकुर बोले, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी हो रही सुक्खू सरकार की किरकिरी। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम अभिनंदन करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही गलत निर्णय लेती रही तो जहां टोकना होगा वहां टोकेंगे। मुझे आज जो दायित्व मिला है उसके निर्वहन के लिए मुझे जनता की आवाज बनकर सरकार के हर फैसले का विरोध करना है जो जनता के खिलाफ हो। विपक्ष का काम ही सरकार को गलत करने से रोकना है। सरकार अच्छा करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। 3 बार आया अटैक, पड़ा स्टंट, अब 65 की उम्र में पूरी की 5 किलोमीटर की दौड़। अगर आपने कुछ करने का ठान लिया और मजबूत इरादे के साथ डटे रहे तो मुश्किल कुछ नहीं। ये कहावत हमीरपुर के 65 वर्षीय ओम प्रकाश बिल्कुल फिट बैठती है। 3 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, स्टंट पड़ा, इसके बावजूद वे हारे नहीं बल्कि अब 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर उम्र को ही मात दे दी। वे बिलासपुर में शनिवार को शुरू हुई राज्य स्तरीय मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पूरे दमखम के साथ दौड़े। कंगना रनौत की नानी का निधन, सोशल मीडिया पर साझा की संघर्ष की कहानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत की नानी का निधन हुआ। कंगना की नानी इंद्राणी ठाकुर का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। ब्रेन स्ट्रोक के चलते कंगना की नानी पिछले कई दिनों से बिस्तर थीं। बीते शुक्रवार की रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। कंगना रनौत का ननिहाल सरका घाट के संधोट में है। शनिवार को वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेरा हरोली थाना, पुलिस पर लगाया राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप। हरोली भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हरोली थाने का घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता राम कुमार ने कहा, पुलिस प्रशासन राजनीतिक दबाव के चलते असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने और आम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, हरोली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के महामंत्री जितेंद्र सोडी पर कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया। जब उन्होंने इस मामले की शिकायत हरोली थाने में आकर दी तो पुलिस ने असामाजिक तत्वों को करने की बजाय शिकायतकर्ता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।